हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी लर्न में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डेसिमल नंबर को कैसे हम आरोही क्रम और अवरोही क्रम में अरेंज कर सकते हैं इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर हम देखेंगे। डेसिमल नंबर में दशमलव वाली संख्याओं को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। जब भी आप दशमलव वाले अंक देखते हैं तो जिनको भी डर लगता है कि आप कैसे अरेंज कर सकते हैं, आज के इस वीडियो को देखने के बाद दशमलव संख्याओं से जो आपका डर है वो छूमंतर होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, यह जो क्वेश्चन है वह 8 दिसंबर 2019 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर होगी। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आरोही आरोही मीन्स असेंडिंग। ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। देखिए, संख्या दी गई है और क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी संख्या तीसरे स्थान पर होगी। तो देखिए, जब भी आपको डेसिमल नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपको मैं बताने वाली हूँ वही करना है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम इस संख्या को उठाते हैं। तो देखिए, इस संख्या में क्या है, दशमलव के बाद 2 अंक है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, आपको दशमलव के इधर कितनी संख्या है इससे कोई मतलब नहीं है। दशमलव के इधर कितनी संख्याएं हैं इनसे आपको मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 7.07 है। तो पॉइंट के बाद इधर कितने संख्या है, 2 संख्या है, तो आपको 2 जीरो लगाना है, ठीक है। जब हम दशमलव को हटाते हैं तो दशमलव के इधर जितने भी अंक होते हैं उतने जीरो लग जाते हैं। जब हम दशमलव को हटाए 1 लिखे, उसके बाद पॉइंट के बाद 2 जीरो है तो हम लिखेंगे 2 जीरो। उसके बाद देखिए, दशमलव के बाद कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो ये हो जाएगा 770/100। 2 जीरो है। तो उसके बाद हम थर्ड को देखते हैं। तो देखिए, दशमलव के बाद कितने अंक है, दशमलव के बाद 3 अंक हैं, तो कितने जीरो लगेंगे, 3 जीरो। 1 2 3। तो बस आपको इतना ही याद रखना है कि पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, जितने अंक हैं उतने आपको जीरो लगाने हैं। देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, अब चौथा। पॉइंट के बाद देखिए यहाँ पर 3 अंक है, तो हम कितने जीरो लगाएंगे, 3 जीरो। उसके बाद देखिए, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 अंक है तो हम कितने जीरो लगाएंगे, 2 जीरो। देखिए, इतना आपको कर लेना है, इतना तो सभी को आ जाएगा, ठीक है। आपको बस इतना ही याद रखना है कि पॉइंट के बाद कितने अंक है। देखिए, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 अंक थे तो हमने 2 जीरो लगाए, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 अंक थे तो हमने 2 जीरो लगाए, यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 अंक थे तो हमने 3 जीरो लगाया। उसके बाद यहाँ पर देखिए, पॉइंट के बाद 1 2 3 3 अंक थे तो हमने 3 जीरो लगाया। उसके बाद पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 अंक है तो हम 2 जीरो लगा लिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये देखना है कि क्या इनका हर समान है। देखिए, क्या इनका हर समान है, नहीं। इसमें 3 जीरो, इसमें 3 जीरो, देखिए इसमें 2 जीरो है, बाकी सब में कितने जीरो है, 2 जीरो है। तो याद रखिएगा, आपको हर को समान करना है, ठीक है। तो हर को समान करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसमें भी 3 जीरो है, इसमें भी 3 जीरो है, और बाकी जो तीनों हैं इनमें 2 जीरो है। तो हम जब नीचे को और एक नीचे देखिए, हर में जब 1 जीरो लगाएंगे तो हमें अंश में भी 1 जीरो लगाना होगा, क्योंकि देखिए 2/3, इसमें यदि हम 3 के साथ ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। जब हम इनको कटाएंगे, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो देखिए पहले जब हम संख्या लिए थे तो 2/3, इसमें हमने 3 का गुणा कर दिया, तो क्या इनका मान चेंज हुआ, नहीं हुआ। इनका मान 2/3 पहले भी था। जब सेम संख्या से हमने अंश और हर में गुणा कर दिया तो संख्या का मान देखिए, अंक जो है चेंज नहीं हुआ, उसका मान उतना ही है। तो हम यदि
किसी भी संख्या के साथ अंश और हर में गुणा कर देते हैं तो संख्या का मान चेंज नहीं होता है। तो जब हम 100 में देखिए, यहाँ पर 100 में 2 जीरो है, इसको जब हम 3 जीरो बनाएंगे, 3 जीरो बनाएंगे मतलब कि 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी हमें एक जीरो लगाना पड़ेगा, 10 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ जब हम एक जीरो लगा रहे हैं, यहाँ भी एक जीरो लगाएंगे। जब हम हर में एक जीरो लगा रहे हैं तो हमें अंश में भी एक जीरो लगाना है। और यहाँ पर भी देखिए, जब हमने हर में एक जीरो लगाया तो हमें अंश में भी एक जीरो लगाना है। अब देखिए, जब हम हर समान कर चुके हैं, अब बहुत ही आसान है। अब इजीली हमें पता चल जाएगा कि कौन सा अंक जो है सबसे बड़ी है। तो दोस्तों देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आरोही क्रम में, मीन्स जब हम असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करेंगे, आरोही क्रम मीन्स बढ़ते क्रम, तो जब हम इसको बढ़ते क्रम में अरेंज करेंगे तो सबसे छोटी संख्या को पहले लिखेंगे। तो देखिए, पांचों में से सबसे छोटी संख्या है, इसको हम पहला लिख देंगे। उसके बाद जो चारों बचे हुए हैं उनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 7007 है, तो इसे हम नंबर 2 पे लिखेंगे। उसके बाद देखिए, तीनों में से सबसे छोटी कौन है, तीनों में से सबसे छोटी है 7070, तो इसे हम तीसरे नंबर पे लिखेंगे। अब देखिए, 2 बच गए, तो इनमें से 7700 छोटी है 7707 से, तो ये चौथे नंबर पे और ये पांचवें नंबर पे। तो इस तरह से जो है हम यदि अरेंज करना चाहें तो देखिए, तीसरे नंबर पे 7070, जो कि 7070 7.07 का जब हम सॉल्व किए हैं तो 7.07 का मान आया है, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा 7.07, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यदि क्वेश्चन में पूछा क्या रहता कि आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में बनाइए, तो पहले स्थान पे कौन सा, देखिए 0.77, ठीक है, 0.77। उसके बाद देखिए सेकंड में है 7.007, 7.007, और थर्ड नंबर पे है 7.07, 7.07, और फोर्थ नंबर पे है देखिए दूसरा 7.70, 7.70, और पांचवें नंबर पे है देखिए तीसरा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7.707, 7.707। यदि डिसेंडिंग में पूछा गया रहता तो इसका उल्टा हो जाता। तो देखिए, हमने कितनी आसानी से बहुत ही कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो उम्मीद है दोस्तों अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बस आपको इतना ही याद रखना है कि दशमलव के इधर कितना अंक है, ठीक है। 2 अंक है तो हम 2 जीरो लगाएंगे, 3 अंक है तो 3 जीरो लगाएंगे, 4 अंक है तो आपको 4 जीरो लगाना है, और यदि 1 अंक है तो आपको 1 जीरो लगाना है। इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दोस्तों मैंने देखा है कि कुछ लोग जो है आरोही क्रम और अवरोही क्रम में कंफ्यूज रहते हैं कि बढ़ते क्रम और घटते क्रम कौन कौन सा है। तो देखिए, आरोही में कितने अक्षर है, 1 2 3, 3 अक्षर है, और आरोही में कितने अक्षर होते हैं, 4 अक्षर होते हैं। आरोही में 4 अक्षर होते हैं और आरोही में 3 अक्षर होते हैं। तो देखिए, दोनों में से छोटी कौन है, 3 है, ठीक है। 4 और 3 में से छोटी संख्या कौन सी है, 3 है। तो 3 छोटी है, तो आप याद रखिए छोटी से बड़ी मीन्स जब भी आपको आरोही पूछे तो वह बढ़ते क्रम, ठीक है, छोटे से हम बड़े की तरफ बढ़ते जाएंगे। और आरोही देखिए 4 अक्षर है तो बड़ा है, बड़ी संख्या से हम छोटी संख्या की ओर आएंगे तो घटते क्रम, ठीक है। तो इसी तरह से आप याद रख सकते हैं, आरोही 3 अक्षर, छोटी है तो छोटी से बड़ी मीन्स बढ़ते क्रम, और आरोही 4 अक्षर मीन्स बड़ी से छोटी तो घटते क्रम, ठीक है। उसी प्रकार यदि हम बात करें असेंडिंग और डिसेंडिंग की, यदि आप इंग्लिश में, आपको चाहे हिंदी में याद कीजिए चाहे इंग्लिश में याद कीजिए, आपकी इच्छा है, आपको जो इजी पड़े।
यदि हम बात करें असेंडिंग और डिसेंडिंग की, तो देखिए असेंडिंग असेंडिंग जो है ए से ही स्टार्ट होती है और डिसेंडिंग डी से, ठीक है। और ए पहले आता है, ठीक है, ए पहले आता है और डी बाद में आता है। तो हम छोटे से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। असेंडिंग मीन्स बढ़ते क्रम, हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर बढ़ रहे हैं। तो असेंडिंग मीन्स आरोही क्रम, बढ़ते क्रम। और डिसेंडिंग मीन्स देखिए बड़े से हम छोटे की ओर आ रहे हैं, ठीक है। डी से हम ए की ओर आ रहे हैं। तो डी क्या है, बड़ी है, इसीलिए बड़ी से जब हम छोटी संख्या की ओर आएंगे तो हो जाएगा घटते क्रम। तो डिसेंडिंग मीन्स घटते क्रम और असेंडिंग मीन्स बढ़ते क्रम। आई होप आज के बाद आपको आरोही क्रम और अवरोही क्रम में कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद है दोस्तों आज की इस वीडियो को देखने के बाद दशमलव संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, चाहे आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो, चाहे आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो, पहले स्थान पे पूछे, दूसरे स्थान पे पूछे या फिर तीसरे स्थान पे पूछे, इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। यदि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका पता हो तो आप इस क्वेश्चन को इजीली 15 से 20 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं और टाइम मैनेज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करते रहती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।